प्राचीन मिस्र की महिलाएं, एक गौरवशाली इतिहास। प्राचीन मिस्र में महिलाएं समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। वे संपत्ति की मालकिन, व्यापार में भाग लेती थी और तलाक की प्रक्रिया शुरू कर सकती थी। शिक्षा और चिकित्सा में भी उनकी भागीदारी थी। हातशेप्सुत जैसी महिला, फिरौन और नेफरतिती जैसी रानियां इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं। महिलाएं पुजारिने, चिकित्सक, दाई, बुनकर और व्यापारी के रूप में कार्य करती थी। सौंदर्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने वाली, वे कोहल आईलाइनर, मैलाकाइट आईशैडो और हेना बाल रंग का उपयोग करती थी। उनके अधिकारों में समान अंतिम संस्कार अधिकार भी शामिल था। आज भी प्राचीन मिस्र की महिलाएं प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी स्वतंत्रता और सशक्तता की कहानियां हमें गौरवान्वित करती हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति उनके पति के पद पर निर्भर करती थी, लेकिन कुछ महिलाएं प्रभावशाली भूमिकाएं निभाती थी। विवाह आमतौर पर 12 से 15 वर्ष की आयु में होता था और उच्च वर्ग में व्यवस्थित विवाह आम थे। मातृत्व को उच्च माना जाता था। महिलाएं अक्सर कई बच्चों को जन्म देती थी। क्लियोपेट्रा मिस्र की एक शक्तिशाली रानी थी, जिन्होंने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह अपनी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक कौशल और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे शक्तिशाली रोमन नेताओं के साथ संबंध बनाए, जो उनके शासन और मिस्र के भविष्य को आकार देने में मददगार साबित हुए। उनकी मुलाकात के समय क्लियोपेट्रा 21 और सीजर 52 वर्ष के थे। दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम टोलेमी सीजर था, जिसे सीजेरियन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के रहस्यों में से एक था उनका नियमित त्वचा और बालों की देखभाल। वह अपनी त्वचा को नम और चमकदार बनाने के लिए दूध, शहद और जैतून के तेल का उपयोग करती थी। उनके बालों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए वह नारियल तेल और हिना का उपयोग करती थी। इसके अलावा वह अपने चेहरे पर एक विशेष मास्क लगाती थी, जिसमें अंडे की जर्दी, दही और शहद शामिल थे। यह मास्क उनकी त्वचा को नरम और चमकदार बनाता था। प्राचीन मिस्र की महिलाएं अपने समय से आगे थीं। वे शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार में समान अवसरों का आनंद लेती थीं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता और सशक्तता की लड़ाई में महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रहीं।